नमस्कार। तो क्या हरियाणा पुलिस की वर्दी पहनने का सपना है? अगर जवाब हाँ है तो ये जानकारी सीधे आपके लिए है। एचएसएससी ने कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए एक बहुत बड़ा मौका दिया है और आज हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं ताकि फॉर्म भरते वक्त पूरा कॉन्फिडेंस रहे। तो लीजिए, हरियाणा में एक जबरदस्त भर्ती अभियान शुरू हो चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी एचएसएससी कांस्टेबल के पूरे 5500 पद भर रहा है। अगर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाई किया हुआ है तो समझ लीजिए ये वही सुनहरा मौका है जिसका इंतजार था। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम जरूरी तारीखों और योग्यता की शर्तों से शुरू करेंगे, फिर सिलेक्शन प्रोसेस की गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आखिर में कुछ ऐसे खास नियमों पर बात करेंगे जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, वक्त ही सब कुछ है, खासकर जब करियर का सवाल हो। तो चलिए सबसे पहले उन तारीखों को कैलेंडर में मार्क कर लेते हैं जिन्हें भूलने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो कैलेंडर पर निशान लगाने का वक्त आ गया है। देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया 1 जनवरी 2026 को। एप्लीकेशन शुरू होंगी 11 जनवरी से और बंद हो जाएंगी 25 जनवरी को, ठीक रात 11:59 पर। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जो बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के बने होने चाहिए। ये डेट याद रखिएगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सूचना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले भी अप्लाई किया था। अगर विज्ञापन संख्या 14/2024 के तहत आवेदन किया था तो ध्यान दीजिए, आपको फिर से एकदम नया एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। पुराना वाला अब नहीं गिना जाएगा। ये एक नई शुरुआत है। और अब एक बहुत ही अच्छी खबर, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, इस भर्ती के लिए किसी को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये प्रोसेस सभी के लिए एकदम फ्री है। तो क्या वो सारी बातें आप में हैं जो इस पोस्ट के लिए चाहिए? चलिए अब सेक्शन 3 में चलते हैं और पता लगाते हैं कि इस शानदार मौके के लिए कौन कौन योग्य है। चलिए एक एक करके सारी शर्तें समझते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, सीईटी ग्रुप सी क्वालिफाइड होना ही चाहिए। पढ़ाई की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पास होना ज़रूरी है। साथ ही 10वीं क्लास तक हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ी हो। उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट भी है। और आखिर में एक बात गांठ बांध लीजिए, हायर एजुकेशन का कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। अब आते हैं भर्ती प्रक्रिया के दिल पर, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। ये एक कई पड़ावों वाला सफर है जिसे सिर्फ सबसे काबिल लोग ही पार कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में कुल 4 पड़ाव हैं। पहला, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी, इसमें सिर्फ नाप तोल होगी। दूसरा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी, जहां आपकी दौड़ भाग की क्षमता परखी जाएगी। ये दोनों सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, इनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। असली खेल तो है नॉलेज टेस्ट का, जिसका वेटेज 97% है। और आखिर में कुछ खास योग्यताओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3% का एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर्स और चेस्ट 83 से 87 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। महिलाओं के लिए हाइट 158 सेंटीमीटर रखी गई है। जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें छूट मिलेगी। पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर्स और महिलाओं के लिए 156 सेंटीमीटर। पीएमटी पास करने के बाद आएगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि असल में आपकी स्पीड और स्टैमिना का टेस्ट है। पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर दौड़ना है, महिलाओं को 6 मिनट में 1 किलोमीटर और एक्स सर्विसमैन को 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। याद रखिए, ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन इसे पार किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। अब बात करते हैं सबसे बड़े पड़ाव की, 97 नंबर का नॉलेज टेस्ट। मेरिट लिस्ट यहीं से बनेगी। एक बात पर गौर कीजिए, 20% सवाल सीधे सीधे हरियाणा के ज्ञान से जुड़े होंगे और 10% कंप्यूटर की बेसिक जानकारी से। बाकी का 70% हिस्सा जनरल स्टडीज और दूसरे विषयों का है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा एक सवाल मन में आता है कि अगर कोई जवाब गलत हो गया तो क्या होगा? और इसका जवाब है कुछ नहीं। जी हाँ, इस एग्जाम में गलत जवाब के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
लेकिन एक मिनट, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। गलत जवाब पर तो कुछ नहीं, पर क्या होगा अगर कोई सवाल अटेम्प्ट ही ना किया जाए? और ये नियम पूरा गेम बदल देता है। अगर कोई सवाल छोड़ दिया और उसके लिए जो 5वां गोला दिया है उसे नहीं भरा तो 0.97 मार्क्स कट जाएंगे। जी हाँ, सही सुना। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? हर सवाल में कोई ना कोई गोला तो भरना ही है, चाहे वो अटेम्प्ट नहीं किया वाला ही क्यों ना हो। खाली छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिए। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ये पक्का कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स सही और तैयार हैं। ये रही उन दस्तावेजों की लिस्ट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। देखिए, सभी को अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और एक अंडरटेकिंग अपलोड करना है। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उन्हें इनके अलावा हरियाणा का बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट और अपना कास्ट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। छोटी छोटी डिटेल्स में ही अक्सर बड़ी गलतियां होती हैं, तो इन तारीखों पर खास ध्यान दें। आपके बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद के बने होने चाहिए। डीएससी या ओएससी सर्टिफिकेट 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। और ईएसएम परिवार के सदस्यों के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 12 जनवरी 2025 के बाद जारी या रिन्यू हुआ हो। तो हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आइए अब कुछ उन आखिरी लेकिन बहुत जरूरी नियमों और अगले कदमों को समझ लेते हैं जो आपके एप्लीकेशन के लिए बहुत अहम है। एक बात साफ समझ लीजिए, कमीशन किसी भी तरह की गड़बड़ी को बहुत गंभीरता से लेता है। अगर किसी ने स्टाफ के साथ बदसलूकी की तो 3 साल का बैन लग सकता है। और नकल करना, किसी और की जगह पेपर देना या एग्जाम हॉल में मोबाइल फोन ले जाना, इन सब पर सीधा 5 साल का बैन लगेगा। तो ये रिस्क लेने की सोचना भी मत। आपकी पोस्ट प्रेफरेंस या पद वरीयता बहुत बहुत जरूरी है। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको अपनी पसंद के पदों को चुनना होगा। अगर आपने किसी पद को अपनी लिस्ट में नहीं डाला तो उस पद के लिए आपके नाम पर विचार ही नहीं किया जाएगा। और याद रखिए, ये फैसला आखिरी होगा, इसे बाद में नहीं बदला जा सकता, तो बहुत सोच समझ कर चुनिएगा। तो अब सबसे जरूरी काम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को एक बार फिर से खोलिए और खुद ध्यान से पढ़िए। अब जब सारी बातें पता चल गई हैं तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, एग्जाम नोटिफिकेशंस, सिलेबस और जीके वीडियोस के लिए एग्जाम सफलता को सब्सक्राइब करें और एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में हमेशा आगे रहें।